हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कक्षा 12 यानी जो क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के लेकर आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपका 100 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है 100 नंबर का पेपर, उसको हम आपको कंप्लीट कराकर रहेंगे दोस्तों। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो तैयारी आपकी दोस्तों इस समय नंबर 1 के हम करा रहे हैं दोस्तों। जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यदि आपको नंबर 1 करनी है और बोर्ड एग्जाम में जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि हमें इतना परसेंट मार्क लाना है वो आप ला सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन जो भी आपके साथ में पढ़ते हो आपके क्लास में दोस्तों। तो जो क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं यानी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो देखिए चैप्टर 2 है दोस्तों। चैप्टर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चैप्टर 2 है उसी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। तो देख लीजिए तैयारी के लिए दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक एक चैप्टर के वाइज में आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है 1 नंबर का होता है। और 1 नंबर दोस्तों बहुविकल्पीय यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 नंबर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी, चीनी की मांग में क्या होगी दोस्तों, ये आपको बेसिकली बताना है। का है आपका कमी, खा है स्थिरता, गा है वृद्धि, या घा ये सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी जो चाय की कीमत है वृद्धि में जो चीनी की मांग में होती है वो इसीलिए क्या हो जाएगी, याद रखिएगा दोस्तों। आपका क्वेश्चन 4 है आपका दोस्तों, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से बस आपका एक ही राइट है, 3 आपका गलत है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगा दोस्तों। सभी को पता होता है कि चाय की कीमत में जो वृद्धि होती है चीनी का मांग में कमी हो जाएगी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से, यदि आपको आंसर आता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे और मॉडल पेपर को आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में भी आपको लिखना होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कार एवं डॉट डॉट लगाकर स्पेस छोड़ दिया गया है और स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यानी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ये क्या हो जाएगा। का है आपका पेट्रोल, खा है आपका डीजल, गा है आपका केरोसिन, या गा का और खा दोनों यानी पेट्रोल और डीजल दोनों। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। देखिए यदि आपको आता है क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, याद रखिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो 12 क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सभी प्रश्न 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में आपको दोस्तों टारगेट जो रहता है काफ़ी स्टूडेंट का कि हमें 85 या 90% इस सब्जेक्ट में यानी इकोनॉमिक्स में लाना है। तो याद रखिएगा जो दूसरा क्वेश्चन है, कार एवं स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से आपका हो जाएगा घा, यानी पेट्रोल और डीजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से आपका दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है, यानी जो निम्नलिखित में से असंगत है ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा असंगत। का आपका हो जाएगा चाय तथा कॉफी, खा है चावल तथा दाल, या गा टायर तथा ट्यूब, या घा पेन तथा रिफिल। तो इनमें यदि आपको आंसर आता है क्वेश्चन का तो हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो जो निम्नलिखित में से असंगत है इनमें तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा का चाय तथा कॉफी, यानी चाय तथा कॉफी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, बजट रेखा उसके बाद में स्पेस दे दिया गया है और भी कहा जाता है, यानी बजट रेखा की क्या कहा जाता है, चारों में से क्या कहा जाता है, उसका मैं सटीक आंसर आपको बता दूं। तो चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा चौथे का, तो इनमें से आपका हो जाएगा का, यानी कीमत रेखा, यानी जो बजट रेखा को कीमत रेखा यहाँ पर कहा जाता है। तो कीमत यहाँ रेखा पर हम डाल देंगे और यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बजट रेखा को कहा जाता है बेसिकली उस कीमत रेखा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इच्छा व ब्रैकेट में डॉट डॉट कर दिया गया है, एक दूसरे से भिन्न है, यानी जो इच्छा है बेसिकली ये एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार से ही ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो हम इसका क्वेश्चन का आंसर हम बता दें, क्योंकि दोस्तों तैयारी जबरदस्त चल रही है। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों यदि आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपका बेहतर हो सके, उसको आपका वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, यानी सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो जो पांचवा क्वेश्चन है इनमें से आपका क्या हो जाएगा, यानी मांग, यानी जो इच्छा
इच्छा व मांग एक दूसरे से भिन्न है, यानी इच्छा मांग एक दूसरे से भिन्न है। 5वां क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम इसी करते हैं कि कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग में होने वाली परिवर्तन को मांग ही कहते हैं, यानी मांग की कहते हैं। ब्रैकेट में आपका डॉट डॉट यहीं पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको सेम इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है और कोई अदर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप अदर पेन का यूज करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप फेल भी हो सकते हैं उस सब्जेक्ट में, या फेल भी हो सकते हैं दोस्तों। क्या कहने का मतलब है, रेड पेन का यूज सिर्फ एग्जामिनर ही कर सकता है। तो रेड पेन का यूज आप सिर्फ एग्जामिनर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जो बोर्ड एग्जाम का रूल है उसको आपको फॉलो करना चलना है दोस्तों। यदि आप नहीं जानते कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिखना है या बोर्ड एग्जाम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आपको वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। तो 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, 5 गलतियां वो आपको याद रखना है। तो 5 गलतियां हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण मांग में होने वाले जो परिवर्तन का मांग कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो 6 नंबर का आपका घ हो जाएगा, यानी वृद्धि है, यानी वृद्धि कहते हैं। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स की, कि जब मांग वक्र, यानी तो चैप्टर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर कोई नहीं होता है। चैप्टर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है बेसिकली वो क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो 100 मार्क्स में क्या होता है, एक चैप्टर से आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4-5 नंबर का भी, कोई कोई में दोस्तों तो 10-10 नंबर का क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा चैप्टर तो देखिए, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। मांग की लोच क्या होती है ये आपको बताना है बेसिकली। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो जब मांग क्षैतिज होता है तो मांग में लोच जो होती है बेसिकली वो आपका हो जाएगा 7वें का। इनमें से आपका हो जाएगा अनंत हो जाएंगी, यानी अनंत इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ब्रैकेट में MRS निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। तो आपके पास भी 4 ऑप्शन है। कमेंट में जल्दी सभी क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए दोस्तों, मैं कमेंट में पिन करूंगा और क्वेश्चन का आंसर आप राइट बताइएगा दोस्तों। यदि कोई त्रुटि भी होती तो वो भी आप जरूर बताइएगा। तो 8वां क्वेश्चन इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा अनिधिमान वक्र विश्लेषण, यानी अनिधिमान वक्र विश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एक उपभोक्ता की मांग में प्रभावित करती है, या क्या प्रभावित करती है ये बताना है। देखिए तो एक उपभोक्ता की जो मांग में प्रभावित करती है बेसिकली वो आपका हो जाएगा घा इनमें से सभी करती है, यानी आपका उपभोक्ता की आय भी करती है, खा है वस्तु की कीमत भी करती है, और गा है बाजार एवं अनुवस्तुओं भी करती है, और इनमें से सभी, यानी इनमें से आपका तीनों राइट आंसर हो जाएगा जो एक उपभोक्ता की मांग में प्रभावित करती है, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। मांग की लोच का जो प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है बेसिकली किसको जाता है ये बताना है। तो इनमें से क्या है आपका कीन्स को, या खा पीगू को, गा मार्शल को, या घा JMS मिल को। तो जो मांग की लोच में प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है बेसिकली वो आपका हो जाएगा गा मार्शल को जाता है, याद रखिएगा। तो मार्शल इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका मार्शल हो जाएगा। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 2 था बेसिकली, यानी चैप्टर 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 याद रखिएगा, चैप्टर 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमने आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाई। यदि आपको इसको PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए shivam-study-knowledge.com पर, यानी शिवम स्टडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर वहाँ से वेबसाइट पर जाकर आपको ये PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाइए PDF आप ले लीजिए। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जो आपका इकोनॉमिक्स में बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपका दोस्तों 4 या 3 नंबर का पूछा था, यानी 3 नंबर का तो दोस्तों कन्फर्म है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है, यानी जो मांग वक्र है इसको दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से, तो जो दाईं ओर
दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यही सब गलतियां जो है करते हैं काफ़ी स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उसका आंसर देने में लिख जाते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम इसका उत्तर के बारे में बात करें। तो उत्तर देखिए, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना यह दर्शाता है कि वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के वस्तु की मांगी मात्रा में वृद्धि होती है। तो जो मांग वक्र होती है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है कि मांग वक्र का जो दाईं ओर खिसकना, किसका दाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है, यानी इसका क्या दर्शाता है, जो दाईं ओर खिसक जाता है उसका क्या दर्शाता है, उससे क्या होता है। तो देखिए मांग वक्र की दाईं ओर खिसकना यह दर्शाता है कि वस्तु की अपनी कीमत में बिना किसी परिवर्तन के वस्तु की मांगी मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के बजट। देखिए उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, यानी जो बजट सेट है उपभोक्ता का, उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से, हमने क्वेश्चन विथ आंसर लाया। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, आपके लिए, कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ला सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए। और आपकी राइटिंग नहीं बैठे तो पर डे दोस्तों आप क्वेश्चन को याद कीजिए, उसको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको याद कीजिए, उस पर घर पर आपको प्रैक्टिस करना है। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप लिख कर याद कीजिए और राइटिंग सुधारने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है और हर दिन तैयारी आपको 1 घंटा आपको जरूर देना है इकोनॉमिक्स पर, तभी आप दोस्तों सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए उपभोक्ता को बजट सेट से आप क्या समझते हैं। देखिए उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है, अर्थात बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। इसको कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं के बीच कीमत अनुपात को प्रकट करती है, प्रकट करती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो उपभोक्ता होता है वो बंडलों का सेट में बजट सेट कहा जाता है, अर्थात बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है, यानी संग्रह है जिस उपभोक्ता विद्यमान बाजार की कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। और इसमें कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं के बीच में अनुपात प्रकट करती है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्न नंबर 13 है, एक वस्तु की मांग। देखिए एक वस्तु की मांग को बेलोचदार कब कहा जाता है, यानी जो एक वस्तु है उसकी मांग को बेलोचदार कब कहा जाता है, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देख लिए, अब हम आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो जाता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और क्वेश्चन समझना आप जान गए तो बोर्ड एग्जाम को आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस सब्जेक्ट में या उस जो आप दोस्तों पैराग्राफ लिख रहे हो, जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उसमें आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिल जाएंगे। 3 नंबर का तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप क्वेश्चन को समझ गए। देखिए तो इनमें क्वेश्चन को हम देखिए, हम इसका आंसर देखिए कि मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में अधिक होता है, उसको हम बेलोचदार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3-3 नंबर का होता है, तो 3-3 नंबर आपका ये 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछा आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका, तो 3 नंबर का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछाएगा, तो 30 नंबर तो आपका यहीं पर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 30 नंबर आपका यहीं पर कंफर्म हो जाता है अति लघु उत्तरीय में। तो ये आपको भी इसके लिए याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 10 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय पूछाएगा, जिसको हम इंग्लिश में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका 10 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछ गया, तो 30 नंबर आपका यहीं पर कंफर्म हो जाता है और 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाता है। तो टोटली 40 नंबर आपका यहीं पर कंफर्म हो जाएगा। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं को परिभाषित कीजिए, यानी जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं इसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो परिभाषित किस प्रकार से आप करेंगे, देखिए किस प्रकार से आपको करना है। निम्न स्तरीय वस्तुएं यानी जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं उनको वे वस्तुएं जिनकी मांग में उपभोक्ता की आय विपरीत होती है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं का मांग कम हो जाती है, और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही इसमें निम्न स्तरीय वस्तुएं परिभाषित, इसको यही करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 5वां हमारा और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का। देखिए गिफिन वस्तुओं के
के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है, यानी जो गिफिन वस्तुएं हैं इसके संदर्भ में जो मांग रेखा का आकार होता है ये किस प्रकार से होता है ये आपको बताना है इसके लिए। तो देखिए इनमें क्या है, देखिए गिफिन वस्तुओं को मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। जो वस्तु की कीमत यानी जो वस्तु की कीमत की ओर उसकी मांगी गई मात्रा के बीच घनात्मक यानी धनात्मक संबंध का व्यक्त करता है, उसको हम गिफिन वस्तुओं का संदर्भ में या रेखा के आकार में जोड़ सकते हैं। तो यह रेखा का आकार कैसे होता है ये इसमें बताया गया कि जो गिफिन वस्तुओं का संदर्भ है इसमें मांग रेखा का आकार कैसा होता है, इसमें इस प्रकार से इसका आंसर हमने दे दिया है। देखिए गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र का ढलान, मांग वक्र का जो ढलान है इसके ऊपर की ओर होता है। जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक या धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है गिफिन वस्तुओं में ये कहलाता है। तो ये कुछ दोस्तों 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो आपके 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में बेसिकली 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन ये थे और 10 क्वेश्चन आपका था किसका, 10 क्वेश्चन था आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप ये पूरा आपको पसंद आया होगा दोस्तों। चैप्टर 2 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, चैप्टर 1 का भी आप कहेंगे तो वीडियो हम बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आई होप का आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो कमेंट में दोस्तों आप जरूर दोस्तों आप लिखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें इतने % मार्क लाने, जो भी आपको % लाना वो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।